दोस्तों 27 अगस्त 2021 की सुबह अभिषेक नाम का लड़का अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जाता है और दोपहर करीब 2 बजे के करीब वो अपने घर वापस आता है। और जैसे ही घर आकर वो दरवाजे की घंटी बजाता है तो कोई भी अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसके बाद वो अपने घर वालों को फ़ोन करता है, अपनी मम्मी को फ़ोन करता है, अपने पापा को फ़ोन करता है और अपनी बहन को भी फ़ोन करता है, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद वो छत पर लगे दरवाजे से जाकर अंदर दाखिल होता है और जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है तो अपने पिता को देखता है। उसके पिता जहाँ पर लेटे थे वहाँ से खून टपक रहा है। वो करीब जाकर जब देखता है तो वो दंग रह जाता है, वो डर जाता है। उसके पिता को किसी ने चेहरे और सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये देखकर वो डर जाता है और अपनी माँ को ढूंढते हुए किचन की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुँचता है तो वहाँ जाकर देखता है कि उसकी माँ को भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद वो अपनी बहन को आवाज़ लगाता है और अपनी बहन के कमरे की तरफ दौड़ता है। और जैसे ही अपने बहन के कमरे में दाखिल होता है वहाँ जाकर देखता है कि उसकी बहन और उसकी दादी दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर ऐसा उस घर में क्या हुआ था कि एक ही दिन में पूरा परिवार खत्म हो गया? क्या है इस परिवार की कहानी? आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था? कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरशाद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक नाम की जगह से, जहाँ पर एक कॉलोनी होती है, विजयनगर कॉलोनी। उस कॉलोनी में एक परिवार रहता है जिस परिवार में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रदीप मलिक होता है और उसकी पत्नी बबली देवी और उनके 2 बच्चे, 20 वर्षीय अभिषेक मलिक और एक 18 वर्ष की लड़की नेहा मलिक। और प्रदीप मलिक की एक माता होती है जो कि बुजुर्ग होती है, बूढ़ी हो चुकी होती है। ये परिवार रहता था 5 लोगों का। प्रदीप मलिक का जो लड़का होता है अभिषेक मलिक, उसने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और बीकॉम की डिग्री लेने के लिए रोहतक लौट आया था। जबकि नेहा मलिक 12वीं की पढ़ाई कर रही थी और जो बबली देवी होती है वो घर में हाउसवाइफ थी। 27 अगस्त 2021 को परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई, लेकिन उनमें से नेहा मलिक पूरी तरह से मरी नहीं थी, वो अभी तक जिंदा थी। जो अभिषेक मलिक, उसका भाई होता है, अपने चाचा की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराता है, लेकिन 29 अगस्त 2021 को उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसी दिन जांच के लिए पुलिस प्रदीप के घर पहुंचती है और पुलिस को 5 गोलियों के खोल के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था, जिसमें से 2 गोली प्रदीप को लगी थी, एक सर पर और एक चेहरे पर, और 1 गोली उसकी पत्नी को और 1 गोली उसकी बेटी को और 1 गोली उसकी प्रदीप की माँ को। 5 गोलियों के खोल के अलावा और कुछ भी उस घर में उनको सबूत के तौर पर नहीं मिला। पुलिस ने चारों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सबूत के नाम पर उन्हें उस घर में कुछ भी नहीं मिला। पुलिस अभिषेक से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन अभिषेक अपने परिवार को खोने के गम में बिल्कुल अपने होश खो बैठा था। अगले दिन पुलिस वाले अभिषेक मलिक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो हत्या के समय कहाँ पर था। तो अभिषेक बताता है कि वो हत्या के समय अपने दोस्तों के साथ में एक होटल में पार्टी कर रहा था। जब पुलिस वाले होटल के CCTV कैमरे चेक करते हैं तो वो हकीकत में वहीं पर ही था। हालांकि पुलिस वालों ने कुछ अजीब बात देखी। अभिषेक मलिक का व्यवहार थोड़ा अलग था। जब उसने उसके पड़ोसों से पूछताछ की तो पड़ोसों ने बताया कि अभिषेक मलिक के व्यवहार को लेकर इनके घर में बहुत बहस होती थी, काफ़ी लड़ाई होती थी। और जिस दिन ये कत्ल हुए उससे एक दिन पहले भी इनके बीच खूब बहस हुई। इससे अभिषेक मलिक पर शक की एक वजह बन गई, क्योंकि परिवार में 4 सदस्यों की मौत हो चुकी थी, जबकि अभिषेक मलिक बच गया। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि बच जाने के लिए अभिषेक मलिक भाग्यशाली था, क्योंकि अगर ये व्यापारिक मामला होता तो परिवार के एकमात्र वारिस को भी क्यों नहीं मारा गया। तीसरे दिन अभिषेक मलिक को फिर से पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार उसके साथ किसी को भी आने नहीं दिया गया। और जब पुलिस वाले सख्ती से उसके साथ पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों के सामने एक चौंकाने वाली बात आती है। अभिषेक मलिक एक बहुत बड़ा कबूलनामा करता है, जिसमें वो बताता है कि उसके परिवार की जो 4 लोगों की हत्या की गई है उसकी साजिश उसने खुद रची। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अभिषेक मलिक ने अपने परिवार की हत्या क्यों की? जब आप इस मामले की पूरी हकीकत जानेंगे तो आपको पैरों तले से ज़मीन भी निकल जाएगी। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। दिल्ली में केबिन क्रू कोर्स के दौरान अभिषेक की मुलाकात किरण नाम के एक लड़के से होती है, क्योंकि अभिषेक जानता था कि वो समलैंगिक है और उसकी दोस्त किरण भी समलैंगिक थी। वे दोनों एक रिश्ते में आ गए और कोर्स पूरा करने के बाद अभिषेक रोहतक लौट आया और किरण उत्तराखंड वापस चली गई। हालांकि पिछले 4 महीने से किरण अभिषेक के साथ रोहतक में रह रही थी। अभिषेक ने किरण को अपने माता पिता से अपनी एक सबसे अच्छी दोस्त के तौर पर मिलवाया, इसलिए उन्हें किरण से कोई परेशानी नहीं हुई। समस्या तब पैदा हुई जब नेहा ने अभिषेक और किरण को अतरंग होते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि उसका भाई तो समलैंगिक है।
नेहा ने अपने पिता प्रदीप मलिक को इस बारे में बताया। उसका नतीजा ये हुआ कि प्रदीप मलिक ने अभिषेक पर कुछ पाबंदियां लगा दी, जैसे कि उसकी कार की चाबियां छीन लेना और उसे किरण से ना मिलने देना। अभिषेक को बाहर जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी। इन प्रतिबंधों से अभिषेक निराश हो गया। एक दिन अभिषेक ने किरण को फ़ोन किया और हमेशा उसके साथ रहने की इच्छा जताई और किरण से सलाह मांगी। किरण ने उसे सुझाव दिया कि अभिषेक अपना लिंग परिवर्तन करवा ले ताकि वह शादी कर कर यूरोप में बस सके। हालांकि अभिषेक के पास सर्जरी करवाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके लिए उसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। जब अभिषेक ने सीधे अपने पिता प्रदीप से पैसे मांगे तो प्रदीप गुस्सा हो गया। उसने अभिषेक की पिटाई की और उस पर और भी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी। किरण के साथ रहने के लिए मजबूर अभिषेक ने अपने ही परिवार को ख़त्म करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अपने परिवार को ख़त्म कर दूंगा, फिर जितनी भी जायदाद है वो सब मेरे नाम हो जाएगी, फिर मुझे किसी से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आत्मरक्षा के लिए घर में रखी बंदूक का उसने इस्तेमाल करके अपने परिवार के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार। हत्या करने के बाद अभिषेक मलिक को कोई भी पछतावा नहीं था। वो केवल अपनी साथी किरण के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था। उसने अपने परिवार द्वारा जीवन भर दिए गए प्यार और समर्थन पर विचार नहीं किया। अभिषेक के खिलाफ उसके कबूलनामे के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे उसे कड़ी सज़ा नहीं दी गई। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें।